देखिए, संगठन सर्जन अभियान जो हरियाणा में शुरू किया था, जिसके तहत हरियाणा के हर जिले में कई सालों के बाद 11-12 सालों के बाद में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच थी, एक संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे देश में हम उन मजबूत साथियों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और ऐसे लोगों की जिनके अंदर कांग्रेस है, उनकी पहचान करके बाहर के दूसरे प्रदेश के बुला करके लोगों को, और फिर उसके बाद में इस संगठन का एक हफ्ता तक हम तो सब लोग वहाँ आए, बाहर के आदमी हमारे स्टेटों में, और एक इस सर्जन अभियान के तहत जिला नियुक्ति की गई। अब उस संगठन सर्जन का नेक्स्ट प्लान ये था कि एक 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। उसकी 13 जनवरी से 22 जनवरी तक एक ट्रेनिंग कैंप लगा, जिसमें श्री सचिन राव जी, श्री सेंथिल जी, श्री वामसी जी, तीनों ही बहुत सीनियर लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। CWC कांग्रेस के कमेटी के मेंबर है, वर्किंग कमेटी के, वो उस समय हमारे बीच में रहे, उनके द्वारा ही ये सारा कार्य संपन्न हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसमें खास तौर से हर तरीके से कांग्रेस के कल्चर के बारे में, संविधान के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया कांग्रेस के लिए, महात्मा गांधी जी के समय से या स्वतंत्रता सेनानियों में जिनमें सुभाष चंद्र बोस है, सरदार भगत सिंह जी हैं, और सभी जो भी हमारे देश के हमारे पूजनीय ऐसे लोग रहे जिन देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उन सब लोगों को जो है याद दिलाया गया, उनका बारे में, उनका इतिहास। और इसी तरह से बाद में देश आज़ाद होने के बाद में फिर जिस तरीके से जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जो शुरू हुआ, जो देश के अंदर कुछ नहीं बनता था, सारी चीज़ें बताई गई, हमें लोगों को बताना चाहिए। और आज जो भारत विश्व की एक तीसरी ताकत जो बनने जा रहा है, वो शुरुआत सही मायने में कांग्रेस का ही मजबूत बनाई हुई नींव है, जिसके माध्यम से आज देश में बड़े बड़े अगर कोई एम्स हैं, बड़े बड़े बांध है, भाखड़ा जैसे, या बड़ी IIM संस्थाएं हैं, IIT संस्था है, आदि जितने भी है हर प्रकार का, उसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रही, सब इनको बताया गया विस्तार से। तो इस तरह से करके सारी चीजें करके अगर फिर हमारे कल नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद कल का समय हमें दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज को बारीकी से समझा, इनके साथ साझा किया, फोटो भी करवाया गया, इनको अपनी असलियत बताया गया, किस तरीके से बताना है, हर चीजें इनको शेयर किया गया। तो उसके बाद में जो है बहुत, मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बड़ा जिला अध्यक्ष सभी बड़े स्वस्थ नजर आए, सबको दिमाग में एक नई ऊर्जा आई है। और आज फिर कंक्लूजन में लास्ट में यही था कि किस तरह से आपको जाके आगे काम करना है। तो ये जो है, हाँ जी, तो ये कार्यक्रम हुआ, तो इससे बहुत बड़ा इसका एक बड़ा बेनिफिट रहेगा कांग्रेस पार्टी को, इस ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स का विशेष रूप से फायदा मिलेगा हम सबको। ये और आप बताएं। बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री कई बजट। देखिए, बजट आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विधायक साथी सब तैयारी करके जाएंगे बजट सेशन के अंदर। तो हम तो मुख्यमंत्री ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस तरह का माहौल करें, इस तरह बजट बनाएं, गरीब लोगों को, दलित को, पिछड़ों को, शोषित को, कर्मचारी को, किसान को, सब लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। उस बजट का मेन चीज ये है। और हरियाणा जो कर्जा चढ़ता जा रहा है, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि भाई हम कर्ज लेते रहे और फिर ऊपर से जो है, तो वो चीज़ भी गलत, ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए भाई किसी भी तरह प्रदेश पे बहुत अधिक कर्जा ना चढ़े। 10 दिन के लिए हमारे जिलाध्यक्ष उत्तराखंड के और हरियाणा के यहाँ पर एकत्रित हुए और कई पहलुओं पर उनको ट्रेनिंग दी गई बड़े कायदे से। कल राहुल जी आए और हमारे अध्यक्षों के परिवार भी आए, उनके साथ इंटरैक्शन हुआ, बैठे, बात की, और राहुल जी का भी सेशन था और अनेकों मुद्दों पर हमारे अध्यक्षों ने सवाल जवाब किए, राहुल जी ने जवाब दिया। और ये पूरा जो 10 दिन का शिविर था, इसमें इसी तरह से सबका पार्टिसिपेशन, आपस में घुलना मिलना, एक दूसरे के अनुभव से सीखना और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, नीचे जमीन पर कैसे मजबूत करना है, इन सभी बातों पर यहाँ पर ट्रेनिंग हुई। राहुल जी कल आए, उत्तराखंड में चुनाव है, उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? देखो, वो एक अलग पहलू है और उसकी हमारी मीटिंगें होती रहती हैं और होंगी, आगे भी होंगी। कार्यकर्ताओं में कल एक नया जोश देखने को मिला।
जब नेता आते हैं तो जोश तो बनता ही है, और राहुल जी के आने से सबको बहुत उत्साह था, और सब इंतजार भी कर रहे थे कि राहुल जी आए।